और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। इसराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इंडिया पर हमला इसराइल पर हमला समझा जाएगा और इसराइल पर हमला इंडिया पर हमला समझा जाएगा, तो फिर अरब कंट्रीज के लिए, इस्लामिक कंट्रीज के लिए पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्रीज मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाएंगी। इसराइल को उसकी हदूद के अंदर लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी। एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारा सऊदी अरब के साथ रहता था, लेकिन ये एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट बना है। ये पाकिस्तान का कश्मीर है अच्छा खासा, और ये इंडिया वाले उसमें हाँ तो है ना। जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वेपन्स आर नॉट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। और पाकिस्तान का वो साथ दे पाएगा, मतलब सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी फोर्स है, सऊदी अरेबिया के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरेबिया घोषणा आई और आज कतर ने बड़ा फैसला ले लिया। $4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ट्रंप के साथ कैंसिल। 1.5 बिलियन होता उनको ये था यार, ये तो एक मतलब एक मुल्क है, ये क्या है यार, इनके तो अवाम ने इनका साथ ही नहीं देना। ये तारीख गवाह है, ट्रंप ने हमेशा अपने अलाय को डसा है और ऐसे कैसे को अपने लिए, अपने कंट्री में आने के लिए वीजा प्रोवाइड करेगा। शायद कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन आप ये देखें इंडिया इकोनॉमी के हवाले से स्ट्रांग है। आप ये देखें इंडिया की अगर हम मिलिट्री की बात करें तो वो काफी हद तक स्ट्रांग है। आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो आके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी को कह सके कि ये हमारा खुला दुश्मन है या इन्होंने हमारा कश्मीर लिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया का कहना है कि सऊदी अरेबिया ने भाड़े पे ले लिया है पाकिस्तानी फ़ौज को। वैसे भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो भाड़े की फ़ौज ही है, जो इन्हें पैसा दे इसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। और अब सऊदी अरेबिया के साथ जो उन्होंने अपना डिफेंस पैक कर लिया है उसका कुछ इन्हें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो इन्हें सऊदी अरेबिया बचाने के लिए नहीं आने वाला है। सऊदी अरेबिया तो खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से डिपेंड है अमेरिका के ऊपर, और ये जो ये बातें करते हैं कि भाई हम इस पे बैन कर देंगे इसराइल पे, किसी पे कोई इनकी बस की बात नहीं। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर इसराइल हमला करता है सऊदी अरेबिया पे तो क्या पाकिस्तानी फ़ौज जाएगी हमला करने? पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, ये खाली इसी तरह की बातें करते हैं और ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए या फिर पैसा इन्हें सिक्योरिटी के नाम पे ये सऊदी अरेबिया से पैसा लेता रहे, इसलिए इन्होंने इस तरह का डिफेंस पैक किया है। बाकी कुछ इनके बस की बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इस एग्रीमेंट के तहत हमने ये देखा है अभी रिसेंटली जो आया है कि अगर कोई भी स्टेट पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी एक पर भी कोई हमला या कुछ भी उनके खिलाफ करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज समथिंग अगेंस्ट बोथ द स्टेट्स, नॉट जस्ट वन स्टेट, इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है दोनों स्टेट्स के लिए और इस पे आज हम बात करने लगे हैं सर के साथ। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस पैक्ट की बात तो काफ़ी टाइम से हो रही थी, लेकिन आपको लगता है कि ये इसकी जो टाइमिंग अभी साइन होने की है राइट आफ्टर द दोहा स्ट्राइक, ये एक कोइंसिडेंस है या ये एक बड़ी प्लान चीज़ है? और आपको ये लगता है कि ये मतलब कि सऊदी अरब की जो ट्रस्ट है उसमें एक शिफ्ट है अपने सिक्योरिटी गारंटर्स की तरफ? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत शुक्रिया महब। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी ये क्योंकि कतर ने के ऊपर हमला हुआ तो शायद उसके बाद सऊदी अरब फटाफट एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के पास आ गया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात स्पैन्स ओवर डेकेड्स, 60s, 70s, 80s, 90s गल्फ वॉर के अंदर पाकिस्तान के जो फौजी हैं दे रिमेन स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया। सो हमेशा वहाँ पे पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो रहे हैं और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस वहाँ पे रही हैं और बड़ी तादाद में रही हैं। ये सारी दुनिया को पता है और ये एक ताल्लुक हमारा सऊदी अरब के साथ है पुराना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको ज़रा इस एंगल से भी देखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक हिस्टोरिक ताल्लुक था, उसको पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ट्रांसलेट किया है इनटू दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। ये एक जो रिलेशनशिप है इसमें वो लेके आए हैं। सो इसको हिस्टोरिक लेंस से देखना चाहिए और एक फ्रेंडली रिलेशन के तौर पे देखना चाहिए दोनों मुल्कों के बीच में था है, जिसका मतलब ये है कि अब से पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा और सऊदी अरेबिया पर किसी भी तरह का कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर में इसको डिस्कस किया जा रहा है, बहुत से कंट्रीज का इसके ऊपर रिएक्शन आया, खासतौर पे भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से। इंडियन ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें यह कहा गया है
कि इंडिया को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के इस डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में पहले ही मालूम था और इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जैसा कि इंडिया का आज तक तो यही स्टांस था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा। तो अब सोचना यह है, सवाल यह है कि क्या अब इंडिया पाकिस्तान पर कोई हमला या कोई भी किसी तरह की स्ट्राइक करेगा, और अगर स्ट्राइक करता है तो क्या इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का साथ सऊदी अरेबिया देगा या नहीं देगा। और इससे भी बड़ी खबर यह है और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर कोई अटैक करता है, पाकिस्तान इंडिया पर कोई हमला करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा। बाबा बनारस से शुरू करते हैं। उन्होंने जी आज एक ट्वीट लगाई है जिसमें के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम एक बात बताओ, दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते, ना ट्रंप जो है वो इस तरह की बातें करते, ना वो मीडिएशन कराते, ना इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होते, ना पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ रहा होता। उनको ये था यार ये तो एक मतलब एक मुल्क है, ये क्या है यार, इनके तो अवाम ने इनका साथ ही नहीं देना। ये तो अवाम जिस बंदे ने मोदी साहब को दिया ना माइंड के आप हमला कर दो पाकिस्तान पे, उस बंदे ने ये बताया कि देखो वो इमरान खान है और वो लोग हैं और वो सारे फौज के खिलाफ है। उनको ये नहीं पता कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। जैसे व्हेन इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। मतलब एक हिस्ट्री है। मैं उस पर, मेरी क्या उम्र है या आपकी क्या उम्र है, आप तो खैर मेरे से भी छोटी हैं। देखें सवाल ये पैदा होता है क्योंकि यंग खवातीन की उम्र कम होती है अमूमन। तो मैडम सवाल ये है कि उनको क्या पता था ये हो जाएगा। नो मैडम, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बाबा बनारस बेचारे को क्या पता। बाबा बनारस इज हियर टू मेक अ नैरेटिव। वो अगर उसका कोई शक्ल होती, उसका कोई आईडी होता, वो भाईजान कोई हो सकता है इधर दाएं बाएं कोई घूम रहा हो, ठीक है, वो हो सकता है वो क्या पता हो वो कोई रॉ के बड़े भाईजान ही अकाउंट चला रहे हो खुद, जो उनका दिल कर रहा और वो रात वो सुबह दोपहर शाम लिख दिया हो, कोई उनमें से बंदा होगा। तो बहरहाल हो सकता है दोवल साहब ही हो, कोई पता नहीं है। जारी बात है इतने वो क्या कोई नोबडी नोज के कौन है वो, लेकिन है तो जारी बात है उनका अपना किचन कैबिनेट के अंदर से बंदा है कोई जो इस तरह की बातें करता है। मैडम आपको पता ही नहीं है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई बगैर किसी न्यूक्लियर, बगैर किसी चीज के, पहले ही फैसला हो गया 5 घंटों में। मैडम फैसला हो गया नहीं 5 घंटों में। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो शाम सुबह